जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं एडिटोरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। हम अभी तक 18 लेक्चर हम लोग कंप्लीट किए हैं, जिसमें से हर एक लेक्चर में, हर एक टॉपिक में, हर एक प्रैक्टिस सेट में लगभग 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार 8 रुपये परियोजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर रोपवे का निर्माण करने की घोषणा किया गया है? तो 60 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षारोपण का क्षेत्र है तो 95748 95,748 वर्ग किलोमीटर। और बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार सरकार ने किस वर्ष तक गांव में सभी ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य घोषित किया गया है? तो गांव में 2025 तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य घोषित किया है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो हाल में ही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल टोयोटा मिराई लॉन्च की गई है। वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो आपको पता ही होगा, नितिन गडकरी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल में किस संगठन द्वारा कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास 2022 नॉर्वे में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर कौन सा संगठन? नाटो द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य ने पूरी तरह से पेपरलेस लागू होने वाला राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू किया है और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ठीक है, तो कौन सा स्टेट बना है? राइट आंसर इसका नागालैंड बना है। क्वेश्चन नंबर 7वां की बात किया जाए तो 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? राइट आंसर दुबई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास, उसका क्या नाम है? लेमिटिए 2022 का आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सेशेल्स में किया गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या है? हाल में ही पाक जल डमरू मध्य तैर कर पार करने वाले सबसे कम उम्र की महिला तैराक बनी है? जिया राय बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले CDS जो जनरल बिपिन रावत का मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनको? तो पद्म विभूषण से किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में ही प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? तो फ्रांसिस केरे बने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाल में किस टीम ने अपना पहला इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब जीता है? तो हैदराबाद FC ने पहला इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन 2 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर 2021 के मध्य किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है? कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 14, 2021 फोर्ब्स द्वारा जो जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन सा कथन सत्य है? तो इस सूची में मैकेंजी स्कॉट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और इस सूची में भारत के जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण को 37वां स्थान प्राप्त हुआ। दोनों कथन से क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज लगभग 141 मीटर रेलवे ब्रिज का निर्माण किया गया है? तो मणिपुर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। किस राज्य में बैडमिंटन परियोजना 2026 का आयोजन किया गया है? तो भारत में बैडमिंटन परियोजना 2026 का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा किसे स्थायी CEO नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर कौन है? इसका राइट आंसर है जियोफ एलार्डिस है। ठीक है, जियोफ एलार्डिस है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2021 में प्रकाशित पुस्तक क्या नाम? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ साइलेंस के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस, नॉट ट्रूथ। जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ था वो में भी महात्मा गांधी उनके राइटर थे। और माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक जो है, इनके लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है समीर सोनी है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं।
सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया? उसका क्या नाम है? कौन से स्टेट में किया गया? राजस्थान में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस शहर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटी 2021 में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है श्रीनगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जो समस्याओं के समाधान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर है सुगम भारत ऐप। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, कौन सा देश ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो स्वीडन बना है। ठीक है, स्वीडन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम 2000 पहली ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या है? 25 का राइट आंसर 18वां है, 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्षीय ज्वाइंट कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, एन इकोनॉमिस्ट, बुक का नाम है एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड द पर्सनल जर्नी, पुस्तक लेखक कौन है? शंकराचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई? निपुण भारत कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जापेट 21 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया है? जापेट तो रूस के द्वारा किया गया है जिसमें भारतीय सेना ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, सितंबर 2021 में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 दोनों सही है, जिसमें से इसका आयोजन अमेरिका के साउथ इकोटा में किया गया। इसमें भारत ने कुल 3 रजत पदक जीता था। दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो कोनरी हम्पी को बीबीसी वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल में हड़प्पा काल के किस शहर को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? धौलावीरा को शामिल किया गया है। शोभा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? शोभा मंडल सेल का अध्यक्ष के रूप में चुना गया। सेल का फुल नेम है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत किया? तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित करने के लिए या विकसित किया जाएगा? तो गुजरात इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? 26 मार्च 2021 को नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस शहर में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया? तो विजय सांस्कृतिक महोत्सव का जो आयोजन किया गया कहाँ पे किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन है इसका वाराणसी, कोलकाता, भुवनेश्वर, भोपाल। तो राइट आंसर इसका कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? तो भारतीय रेसलर कौन है जिसे शामिल किया गया हॉल ऑफ फेम में? द ग्रेट खली को। अमेजन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया? किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया अमेजन कंपनी के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है कहाँ पे? इसका राइट आंसर सूरत है। 40 देखते हैं, 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इसमें से कौन सा देश सहयोगी देश रहा है?
डेनमार्क सहयोगी देश रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर लद्दाख है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, हाल में ही दुनिया के या भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो अभिमन्यु मिश्रा बने हैं सबसे युवा ग्रैंड मास्टर। 43 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच में मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया? इस फेनी नदी पर बनाया गया मैत्री सेतु पुल, भारत और बांग्लादेश के बीच में। अगर हम फीफा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आयोजन अक्टूबर 2022 में भारत में किया जाएगा, तो सही कथन है। दूसरा कथन है, भारतीय शेरनी जो ईबा है, एशियाई शेरनी सॉरी, इसका आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया ईबा को। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, किस देश की पर्वतारोही हैं? उनका नाम है सांग इंग हंग ने दुनिया के सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो कहाँ की रहने वाली है? हांगकांग की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2021 में काजू वैली वेटलैंड को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। या किस राज्य में है काजू वैली? तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को भारत जैव विविधता 2021 से सम्मानित किया गया है? उनका क्या नाम था? उनका नाम है साजी एम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाला भारतीय अमेरिकी महिला में हाल में ही कौन बनी है? भारतीय अमेरिकी महिला श्री सैनी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है कौन सा? तो इस सूचकांक में कोपेनहेगन को प्रथम स्थान मिला, ये स्टेटमेंट सही है। भारत के शहर नई दिल्ली को 50 स्थान मिला, ये गलत है। तो केवल 2 स्टेटमेंट गलत है, बाकी सही है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, हाल में किस देश के सबसे बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? तो किस देश का जहाज था? ताइवान का जहाज था। तो 19 का प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया। अब देखते हैं लास्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 20। भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़कर कौन खिलाड़ी टेस्ट में विकेट लेने के मामले में दूसरे भारतीय बॉलर बन गए हैं? उनका नाम है आर अश्विन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में आयोजित भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है राजनाथ सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में मैंग्रोव वनों की सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो मैंग्रोव वनों की सर्वाधिक वृद्धि हुई है कहाँ पे? ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार सरकार ने कितने किलोमीटर नए नेशनल हाईवे निर्माण करने का लक्ष्य रखा है? 25,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, COP27 का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा? मिस्र में किया जाएगा COP27 का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हाल में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो हैं वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा अपशिष्ट कचरों के समाधान हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो इस पोर्टल का नाम है वेस्ट टू वेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के पहले ई मछली बाजार हेतु फिश वाले ऐप को लॉन्च किया गया है? तो असम स्टेट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन परियोजना की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर उत्तराखंड सरकार द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ पर खोला गया है? तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस राज्य ने बाल सेवा योजना की शुरुआत किया है? तो उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने जुलाई 2021 में किन देशों को एसोसिएट सदस्य के रूप में घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी, स्विट्जरलैंड, तजाकिस्तान और मंगोलिया को। किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किया है, तो राजस्थान सरकार ने किया है। और नीति आयोग से संबंधित जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो देखते हैं। इस सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान मिला, सही। इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर बिहार आता, दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री जो नितिन गडकरी हैं ने देश के पहले निजी एलएनजी फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया है, नागपुर में किया है एलएनजी फैसिलिटी प्लांट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पहचाने के कोरोना के वेरिएंट का नामकरण दिया है, नामकरण दिया डेल्टा और कप्पा, ए और बी दोनों। जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई से संधि से हटने का निर्णय लिया है, तो ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय रूस ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो अब्दुल शाहिद को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किस मंत्रालय द्वारा हाल में ही ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया है ग्लोबल बायो इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में बर्ड फ्लू H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित होने वाला व्यक्ति का मामला सबसे पहले आया है, किस देश में आया, चीन में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 से 13 जून को 37वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसकी अध्यक्षता किस देश ने किया है, तो इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन ने किया है। निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, तो किस देश ने शामिल किया है, सऊदी अरब ने शामिल किया है। नाडा राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है कि नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर है सिद्धार्थ सिंह लोकजाम बने हैं। हाल में ही प्रकाशित पुस्तक का नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, किसकी आत्मकथा है, तो सुरेश रैना की आत्मकथा है। निम्नलिखित में से 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो बिहार बना है, इसका राइट आंसर है बिहार। हाल में ही प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से है, यशपाल शर्मा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेज अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर है MC मैरी कॉम। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या है, इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम है। भारत का पहला देश जिसने सड़कों पर भारत ने विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दिया है, तो ब्रिटेन ने अनुमति दिया है ऐसा करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो राइट आंसर IREDA। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। उमलिंगला दर्रे को फतह करने वाली एकल महिला बाइकर और 18 दर्रों को पार करने वाली पहली महिला हाल में कौन बनी है, इसका राइट आंसर है कंचन उंगर संडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका का 15वां शेख जायद पुरस्कार प्रदान किया गया है, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को सम्मानित किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा किया है, इसका राइट आंसर डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को CRPF को सौंपा गया जिसका नाम था, रचिता नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 के बीच हाइब्रिड रूप से कहाँ आयोजित किया गया, जिसका राइट आंसर क्या है, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिम्नास्ट स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया है, किसको जज के रूप में नियुक्त किया गया, दीपक काबरा को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया, मुंबई में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपना पहला वैश्विक हैकाथॉन, क्या नाम है, हार्बिंजर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आयोजित किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने आयोजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र, उसका नाम है रुद्राक्ष, का उद्घाटन किया गया था? वाराणसी में किया गया रुद्राक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के ISA के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश बना है? अमेरिका बना है 101वां देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? इसका राइट आंसर है पश्चिमी मध्य रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पे किया गया है? तो चिनाब नदी पे किया गया आर्क ब्रिज। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र एवं द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप, उसका नाम लिटिल गुरु, लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? बांग्लादेश द्वारा लिटिल गुरु ऐप लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर ई-अमृत पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 44, हाल में लॉन्च की गई पुस्तक का नाम है ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन, किसके द्वारा लिखी गई है? तो रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, हाल में किस मंत्रालय द्वारा आभासी रूप ई संता का उद्घाटन किया गया? ई संता का उद्घाटन किया गया है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के जनरल की मानद पद से सम्मानित किया गया है? तो कहाँ के रहने वाले हैं? नेपाल के रहने वाले हैं जनरल प्रभु राम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर सुशील चंद्रा को। हाल में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया, संबंध सुमेलित नहीं है, कौन सा संबंध सुमेलित नहीं है? धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, सही है। अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्री, ये भी सही है। किरण रिजिजू, ये गलत है ऑप्शन, पंचायती राज मंत्री नहीं है। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री है। तीनों स्टेटमेंट सही है, बाकी सी गलत है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मार्क सेल्बी ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस ओलंपिक में पदक तालिका में अमेरिका को शीर्ष स्थान पर रहा, सही है स्टेटमेंट। और इस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान 48वां नंबर पर रहा। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो हम लोग 1000 MCQ कंप्लीट कर चुके हैं। एडिटोरिया करंट अफेयर का जितना प्रैक्टिस सेट, टोटल 20 प्रैक्टिस सेट था, सारा देख चुके हैं। हर एक प्रैक्टिस सेट में लगभग 50 क्वेश्चन है, तो 1000 क्वेश्चन हम लोग टोटल देख चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर टोटल चेक कर लीजिएगा। और हम लोग चैप्टर वाइज भी एनालिसिस कर रहे हैं और घटनासार को भी देख रहे हैं। घटनासार जो बहुत फेमस बुक है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। और हम लोग पॉलिटी और हिस्ट्री का वन लाइनर क्वेश्चन देख चुके हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम लोग नेक्स्ट में जियोग्राफी और साइंस को लेकर चलेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए, कमेंट करिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।